भैया शरीयत को कैसे छोड़ देंगे? हम क्यों छोड़ें शरीयत को? मैं मुसलमान हूँ, मैं गर्व से कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ना मेरा हक है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्यों डरूंगा? लेकिन शरीयत में आपके लिखा हुआ है जैसे कि 4 शादी हो गई, हलाला हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब तो नहीं, ये सब नहीं रह जाएगा ना? ये चीज़ तो देखो, मेरी बात सुनो, जो मानने वाला होगा वो मानेगा, जो नहीं मानने वाला होगा नहीं मानेगा। अब आप मेरी बात सुनो, मेरी एक शादी हुई हुई है, मैं उसी को सही तरह नहीं निभा पा रहा। बिल्कुल। अब भाई की 2 शादी हुई हुई है, भाई 2 को नहीं निभा पा रहा है। इनकी 3 हुई हुई है, 3 को नहीं निभा पा रहा है। निभाने की बात है ना बाबूजी। अच्छा जी। अगर आप निभा ही नहीं पाओगे तो एक के बल्टे दूसरी भी नहीं कर सकते। अच्छा। जब एक ही सही चल रही है तो एक ही लाइफ चलेगी। अब मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं मुसलमान 12 बच्चे कर लेते हैं। मुद्दा भी तो होना चाहिए 12 बच्चे करने का। अच्छा। 12 बच्चे करने का जिगरा भी तो रख। अच्छा। 12 बच्चे करेगा तभी तो जिगरा रखेगा। अच्छा। अब तू कहेगा 2 को मैं हम 2 हमारे 2, ये तो गलत है। गलत है ये तो ऊपर वाले की देन है, तो दिए जा लिए जा। तो ऊपर वाले दिन कैसे हो गया भैया? ऊपर वाले की तो देन हो गई भाई। अगर ऊपर वाला चाहता। अच्छा आज मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हो। पहले दुनिया में आदमी आया या औरत? आप मुझे इस बात का तो आप ज्ञानी लग रहे हो मुझे। आप बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताओ दुनिया में पहले आदमी आया या औरत? मुझे नहीं पता, आप बताइए। मैं बता मुझे पता है। मुझे पता है पहले दुनिया में और आदमी आया है। अच्छा। पहले आदमी आया, उसकी पसली काट के औरत को निकाला गया, जिसे हम अम्मा हव्वा कहते हैं। अच्छा। जो पूरी दुनिया की अम्मा है, हिंदू मुसलमान सबकी अम्मा है वो। वो पहले ईसा सलाम के पसली काट के अम्मा हव्वा को निकाला गया। अच्छा। और उनसे औलाद 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 की औलाद औलाद की औलाद आज तक हम जिंदा हैं। अच्छा। हाँ। यहाँ पूरे 12 बच्चे पैदा करने का मतलब कि भगवान और अल्लाह की देन तो नहीं हो सकती ना, ये तो इंसान की देन होती है। इंसान पेट में डाल लिया है। इंसान डाल लिया है, ऊपर वाला डाल रहा है भाई। कैसे ऊपर? पेट में ऊपर वाला डाल रहा है। पेट में बच्चे को खाना, हर चीज तुम डाल लो। कोई जर्नलिस्ट बताते वही मैं डाल रहा हूँ। अगर मैं एक बात कह रहा हूँ, जो साइंटिस्ट इतनी आगे बढ़ चुकी, इतनी आगे बढ़ चुकी साइंटिस्ट इतनी बात कहती है बारिश होने वाली है। बारिश तो नहीं होती कभी कभार। ऐसा भी होता है ना, मौसम विभाग के वजह फलानी जगह बारिश हो रही है, यहाँ बारिश नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अच्छा। ऊपर वाला तो चाह रहा है। जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। वही होगा। एक देश के अंदर एक और मुद्दा छिड़ा हुआ है 72 हूरे, इसका मतलब क्या, थोड़ा समझाइए। 72 हूरे का मतलब तो देखो, इतनी आगे तक की बातें मुझे भी नहीं पता। जिसको पता है वही जिक्र करेगा। हमारे मजहब में कहते हैं जितना आता है वितना सिखा दे। जितना आता है वितना सिखा दे, उसकी मर्जी, वो माने ना माने। सही बात। लेकिन ये जो आपके जो शरीयत में है, ठीक है, शरीयत में जो कानून चलता है, जो शरीयत को आप लोग मानते हो, ठीक है, वो संविधान के उल्टा है, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानोगे आप? दूसरी कंट्री में जाएं, दुबई में चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसा कानून कर दो आप, कर सको तो। चोरी करने पे हाथ कट जाते हैं, रेप करने पे सजाए मौत दे दी जाती है। कहाँ है यहाँ पे? लेकिन लोकतंत्र में सब नहीं होता ना, सब नहीं क्यों करता है। यार, ये क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप अपने अमेरिका में भी तो नहीं है ये सब कानून। सब है अमेरिका में। अगर आप अमेरिका में चोरी करोगे ना, तो आपका सेल्फ डिफेंस के लिए लोग ही 2 साल बाद आते हैं। कोई भी हो, इसमें कानून। तो सवाल ये है, आज का मुद्दा ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर मानने को तैयार हो आप लोग? हम लोग मानने को तैयार है, सब मानेंगे तो हम भी मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे यार? क्यों नहीं माना जाएगा? अगर हिंदुस्तानी कानून ये चीज सिविल कोड निकालता है, तो जो सबके साथ वो हमारे साथ। वो आपके साथ। अगर मैं कह रहा हूँ आप रोटी ना खाओ, तो आप नहीं खाओगे। बस तो सरकार है ना, हमारे ऊपर एक ताज रखा हुआ है। एक ताज को हम कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब। जो नरेंद्र मोदी साहब कहेंगे वो तो हो गई। वो तो हो गई। ये बोल रहे हैं ना कि मुसलमानों पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो यार, हिंदू मुस्लिम करने के लिए थोपा जा रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। दिख रहा है वो तो जबरदस्ती लाया जा रहा है। कोई अगर मैं तुम पे कोई चीज, तो मैं कह रही हूँ ये दिलबाग मैंने खा लिया, तुम खा लो, तो तुम खाते हो? ये नहीं खाता। मैं खाता हूँ, मेरी मर्जी। अच्छा। लेकिन देश तो संविधान से चलता है ना। बिल्कुल चलता तो संविधान से है। तो नहीं हो गया ये चीज? तो जबरदस्ती तो हो गई। अगर मैं कहूँ मैं 4 शादियां करूंगा, तुम कह रहे हो मैं एक ही में खुश हूँ, मेरी मर्जी है ना। तो ये हिंदुस्तान का आजाद देश, जो तेरा दिल चाहे वो कर। जबरदस्ती कैसे हो गई? अगर एक शादी का मतलब कि एक टाइम पे एक ही शादी कर सकते हो ना। अगर एक शादी एक टाइम में, अगर मिसाल के तौर पे एक शादी जो दूसरी शादी करी जाती है ना, वो पहली बीवी से इजाजत से ही करी जाती है। इसके मसले हैं जो आप लोगों को नहीं पता। तो आप मत घुसो इसमें, जो बात है वो है। अच्छा। जो हिंदुस्तान का कानून है वो। मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ, मैं बस यही पूछ रहा हूँ, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब तो नहीं मानना पड़ेगा। अगर लागू हो गया 4 शादी नहीं कर सकते आप? तो क्यों नहीं कर सकते यार? कानून बन जाएगा तो कैसे कर लेंगे? जैसे 3 तलाक बैन हो गया, सब बैन हो जाएगा। 3 तलाक बैन कहाँ हुआ? बैन है 3 तलाक। आपकी नजर में हुआ है ना भाऊजी, हमारी नजर में अब भी है। हम अपनी बीबी को नहीं कह सकते ये बात।
अच्छा हाँ लेकिन 3 तलाक नहीं गुनाह है है, गुनाह है। तुम नाम भी ले रहे हो, मेरा नाम लेना भी गुनाह है। अच्छा हाँ गुनाह है ये बैन किया गया है कि अगर आप 3 तलाक बोल के अपनी बीवी को छोड़ दोगे वो चीज़ अब बैन सजा हो गई है उस चीज़ को। तो हम क्यों बोलेंगे? जब हमें अपनी बीवी से प्यार है तो हम क्यों बोलेंगे यार? तो बोलते हैं उनके लिए बनाई गई है। हाँ। तो ये तो लोग तो आप लोग सोचो ना ये बात तो सरकार सोचेगी इस बात को। अब मेरे सरकार ने कोई कानून निकाला मजहब के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, मैं कह रही हूँ यहाँ पे मजहब के खिलाफ थोड़ी है ये। अरे सुन तो लो, मजहब के खिलाफ नहीं कह रहा मैं, ये आपने कानून निकाल दिया 3 तलाक मना है, मैंने माननी है इस बात को। मैं अगर अपनी बीवी को झूठे मुंह भी कह दूंगा ना तो मेरी हो जाएगा मामला, हो जाएगा वो तलाक हो जाएगा। हाँ हमारे मजहब में हमारे तार ऊपर से जुड़े हैं ना। हमें इंसान से क्या मतलब? अगर मैं मर जाऊंगा या मैं गिर जाऊंगा, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे? जो मेरा पीर भाई होगा या मेरा हिंदू भाई होगा, इसके अंदर तो ये तार जो है संविधान से भी जोड़ना जरूरी होगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जिसका जो मजहब चल रहा है शुरू से वो चलने दो, वो चलने दो, वो चलने दो। मजहब के हिसाब से सब चलता हाँ, है। सब चलता रहेगा। हिंदू भाई भी हाँ करेगा, मुसलमान भाई भी हाँ करेगा, क्रिश्चियन भाई भी हाँ करेगा। फिर सेकुलर कंट्री कैसे हो जाएगा फिर ये? जब सेकुलर कंट्री क्यों बनानी जब हिंदुस्तान आजाद है भाई? सेकुलर तो है हिंदुस्तान। सेकुलर तो है, हाँ। मैं मान रहा हूँ। आप हिंदू, हाँ। मैं मुसलमान, ये हिंदू ये मुसलमान, जब हम 4 भाइयों में प्यार है तो हम काहे को एक दूसरे की कमियां निकालेंगे? अच्छा कमी निकालते रहे। भाई एक समान मानते हो ना आप? हाँ हाँ, चारों भाई के लिए एक ही कानून होना चाहिए ना, अलग क्यों होना चाहिए? तो भाई कानून तो एक ही करो ना, हम मना कोई कर रहा है तो हमारी मर्जी, हम नहीं मानना आपका कानून। अच्छा हाँ नहीं मानोगे आपकी नहीं मानेंगे भाई। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी, ये बताइए कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो? देखो हमारे मुल्क में हमें ये बताया गया है जो कानून जो हिंदुस्तान है, मतलब उसकी हमें इजाज़त पूरी है कि हम सारे कानून माने, उनके सारे कानून उनके फॉलो करें। बाकी वो हमारे ऊपर से तारी हमारे लिए गलत है, सही है। बाकी हमें ये सिखाया है जो भी कानून है उसका पालन करेंगे हम पूरा। पालन करेंगे। लेकिन अगर कानून अगर बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आपका शरीयत कानून चलता है, शरीयत के हिसाब से अगर वो सब नहीं मान्य कराया जाएगा केंद्र मतलब संविधान के द्वारा, तो क्या करेंगे फिर आप? देखो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में तो हमारे बड़े ही बताएंगे। देखो इसका नहीं, ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि कुछ मौलवी और कुछ मुस्लिम संगठन के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर ये मतलब कि बहुत ही गलत तरीके से थोपा जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जाएगा यार, थोपा क्यों जाएगा? जो हिंदुस्तान का कानून वो हमारा कानून, थोपने वाली क्या बात है इसमें? वो तो हमारे दिल की बात है, हम माने ना माने। अच्छा दिल की बात है, वो दिल की बात है, दिल में कोई ना घुस जाएगा कानून। अच्छा कानून दिल में कोई ना घुस जाएगा भाई। देश दिल से नहीं चलता, कानून से चलता है सर। कानून देश जो है दिमाग से चल रही है इस टाइम। अच्छा हाँ दिमाग से चल रहा है, दिमाग से चला रहा किसके है। दिमाग से? अब ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह जानते हैं। ठीक है भैया।